नंबर सिस्टम का क्लास सेकंड का देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 3 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर पता होना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग पूरा पूरा 3 से कट जाए। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, अब 12 9 21 और 21 4 25, मतलब इनको यदि जोड़ें सभी अंकों को तो यहाँ योग आ रहा है 25। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर इसी तरह इसके अंकों का योग देख लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे आपस में पहले। तो 7 4 11, 11 6 17 और 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25 होता है यहाँ भी। तो यहाँ पर भी देखिए 25 में भाग 3 का नहीं जाएगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। पहले अंकों का योग निकालना है, यहाँ भी देखेंगे तो 8 4 12 4 16, 16 5 21, यहाँ पर 21 आ रहा है और 21 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो अतः 3 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी 8445। फिर अगला ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी देख लेते हैं योग आएगा 7 3 10 2 12 1 13, यहाँ पर 13 आ रहा है, 13 में भाग 3 का नहीं जा रहा, तो इसलिए ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 4 का विभाज्यता का नियम देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक या तो डबल जीरो हो इसकी जगह पर, या फिर 4 से कट जाए। अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाएं, या तो डबल जीरो हो यहाँ पर या दोनों अंक 4 से कट जाएं। तो ये देखिए 82 है, 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए संख्या 4 से नहीं विभाजित होगी। फिर यहाँ पर देखिए 64, अब 64 में 4 का भाग चला जाएगा, 16 चौको 64, तो या तो डबल जीरो हो यहाँ पर या फिर 4 से ये कट जाए दोनों अंक। तो यही अंतिम के 2 अंक देखना है, तो ये 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 4 से कट जाएगी। फिर बाकी में इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब 6 से विभाज्यता का नियम देखना है, तो 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटेगी। इसके पहले गुणनखंड कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वही 6 से होगी। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं, तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 2 का विभाज्यता का नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 से सभी कट रही हैं। लेकिन अब 3 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से जो कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। तो 3 के लिए अभी इसमें देखिए चेक कर रहे थे कि अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 21 आया था, तो यहाँ पर देख लेंगे इसको, पहले अंकों का योग भी चेक कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे सभी अंकों को। तो 8 6 14 4 18 2 20 2 22, यहाँ अंकों का योग 22 आ रहा है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा 22 में, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का भी भाग नहीं जा रहा, 2 या 3 में से किसी एक का। तो यहाँ पर अंकों के योग में तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से चेक करना है, तो यहाँ पर अंकों का योग देख लेंगे। तो अंकों का योग यहाँ पर होगा 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, यहाँ भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 को ही चेक करना है सभी में। यहाँ पर देखिए सभी अंकों को जोड़ लेंगे, तो 8 5 13, 4 17, 1 18, 3 21, यहाँ पर 21 आया, जो कि 3 7 21, भाग चला जाएगा, और 2 से भी ये कट रही है ये संख्या, तो 3 और 2 दोनों से कट रही है, इसलिए 6 से कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 7 के लिए डायरेक्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 7 8 56, 7 1 कम 7, फिर 4 बचेगा, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। यहाँ भी देखिए 7 से चेक करेंगे तो 7 1 कम 7, फिर 1 बचा 15 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 1 13 हुआ, 7 1 कम 7, फिर 6, तो यहाँ 64 होगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 7 से नहीं कटेगी। इसको डायरेक्ट ही चेक करेंगे 7 के लिए। यहाँ देखिए 7 9 63, फिर 6 बचा 64 हुआ, तो फिर 7 9 63, 1 14 हुआ, 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से कट रही है। 7 का डायरेक्ट भाग करेंगे तो बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए,
जैसे 3 का है सेम 9 का उसी तरह रहेगा। तो अंकों का योग यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर अंकों का योग आ रहा है। इसकी 2 विधियाँ हैं 9 से चेक करने की, एक और बताएंगे। पहले यहाँ अंकों का योग देखते हैं तो 6 6 12, 12 4 16, 2 18 4 22। यहाँ 22 आ रहा है, 22 में इसका 9 का भाग नहीं जाएगा इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देख लेंगे 7 7 14, 2 16, 2 18, 8 26, तो यहाँ 26 आ रहा है योग, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 9 का भाग नहीं जा रहा 26 में, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। यहाँ 8 4 12 3 15 6 21 2 23, यहाँ पर योग 23 आ रहा है जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा इसलिए संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 10 8 18, 2 20 7 27, और 27 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 3 27। तो इस तरह से अंकों का योग देख लेना है, और यदि अंकों के योग में भाग जा रहा तो संख्या भी कट जाएगी 9 से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और एक मेथड और होता है कि हमें संख्या को 9 बनाना है, जैसे इसी में देखते हैं 7 2 9, यहाँ पर देखिए एक इसको देंगे तो 8 1 9, बचा 3 6 3 9, तो 9 पूरा पूरा बन रहा है इसलिए संख्या 9 से कट जाएगी। तो अंकों का योग देख लेंगे, वो इजी पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब 11 के लिए रूल होता है, देखिएगा 11 का नियम होता है कि यहाँ पर पहले ओलंपिक का पेयर बनाएंगे, ये ऊपर एक एक अंक छोड़ के पहले फर्स्ट से तीसरे में आएंगे, फिर तीसरे से 5वें में आएंगे, और इन अंकों को जोड़ लेना है। तो 4 5 9, 9 6 15, यहाँ पर ये 15 आ गया। अब इसी तरह ये जो छोटे हैं तो नीचे तरफ बना लेंगे इनको पेयर जोड़ा, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ भी 8 7 15। अब इसमें घटाएंगे जब आपस में तो देखिए यहाँ पर ऊपर ये जोड़ के घटा लेंगे, नीचे ऊपर और नीचे दोनों का योग निकाल के घटाएंगे तो 0 आया 15 में 15 घटाने पर। तो अंतर यदि 0 आए, अंतर 0 हो या 11 से कटे, 11 का मल्टीपल हो, तो 11 से यदि कट भी रहा है ये अंतर तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बाकी फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कह रहा कि 11 से कौन सी पूरी तरह विभाजित होती है, तो यही वाली संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। पहले यहाँ पर देख लेंगे, एक एक अंक छोड़ के इसका योग निकाल लेंगे, फिर जो छोटा हुआ है तो इसमें नीचे पेयर बना लेंगे दूसरे और चौथे का, यहाँ योग निकाल लेंगे, फिर दोनों को घटाना है। तो अंतर पर फोकस करना है, या तो 0 आए यहाँ पर, या फिर 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से कटे। यहाँ पर 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आए, 33, तो 11 से विभाजित हो जाए यहाँ पर जो भी अंतर आएगा तो तब भी वो संख्या कट जाएगी। तो 2 कंडीशन यहाँ होती है, या तो 0 आए या फिर 11 से कटे, यहाँ पर अंतर को देखना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 12 का विभाज्यता का नियम देखना है, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेंगे, 3 चौक 12, तो जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कटेगी वो संख्या 12 से कटेगी। अब सबसे पहले तो 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग सभी को जोड़ लेंगे प्रत्येक संख्या में, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 7 20, 2 22, यहाँ तो 22 आ रहा है अंकों का योग। यहाँ पर ये संख्या 3 से नहीं कट रही तो 12 से भी विभाजित नहीं होगी, पहले 3 को ही चेक करेंगे। यहाँ पर 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 8 28 हो रहा है, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए भी संख्या 3 से नहीं कट रही। यहाँ पर देखेंगे 6 3 9, 9 6 15, 4 19, 8 27, 27 3 नमक 27, इसमें भाग जा रहा है तो ये संख्या 3 से कट रही है। और अब इसके बाद इसको 4 से भी चेक कर लेते हैं। तो 4 का रूल होता है कि अंतिम के 2 अंक, हमें अंतिम के 2 अंक को देखना है, या तो डबल 0 हो या फिर जो जैसे यहाँ 48 है तो इसमें 4 का भाग चला जाए, तो 4 से 48 पूरा पूरा कट जाएगा, 12 चौक 48, तो मतलब ये संख्या 4 से भी कटेगी। 3 से तो कट ही रही है क्योंकि योग 27 आया है, इसलिए ये 12 से भी विभाजित हो जाएगी, तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 3 और 4 दोनों से जो कटेगी वही संख्या 12 से कटेगी। और दोनों का नियम पता होना चाहिए, इसका लिंक आपको दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है। तो अब 15 के लिए भी ध्यान रखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, तो जो 3 और 5 दोनों से कटेगी वो 15 से कटेगी। तो सबसे पहले 5 को चेक कर लेते हैं, 5 का नियम। तो 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक, इकाई का मतलब ये इधर साइड से ये सब में इकाई, तो इकाई का अंक क्या क्या हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती है।
5 का ये नियम होता है। तो देखिए सम में इकाई में 5 है तो 5 से सभी संख्याएं कट रही हैं, लेकिन अब 3 से देखेंगे, जो 3 से भी कटेगी वही संख्या 15 से कट जाएगी, क्योंकि 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 के लिए अंकों का योग पहले देखेंगे, अंकों का योग कितना आ रहा है। अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाती है। तो यहाँ पर 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 5 23, यहाँ अंकों का योग 23 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें। यहाँ पर देख लेंगे अंकों का योग, तो यहाँ पर 4 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 3 20, 5 25, ये भी यहाँ पर 25 आ रहा है योग, 3 का भाग नहीं जाएगा 25 में। यहाँ पर देखिए 7 5 12, इनको जोड़ेंगे तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो ये संख्या मतलब 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या 15 से कट जाएगी। दोनों से कटना अनिवार्य होता है, 3 और 5 दोनों से। दोनों का नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो विभाजता का नियम का लिंक आप नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के। देखिएगा अगला 20वां नंबर है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। अब यहाँ पर 88 से वही संख्या कटेगी जो इसके खंड कर लेंगे, तो 8 गुणे 11, 11 88, जो 11 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो अब 8 के लिए नियम होता है कि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से यदि कट रहे तो संख्या 8 से कट जाएगी। और 11 से तो चेक कर लेंगे यहाँ पर, तो देखिए पहले ही देखेंगे 11 9 99, 11 चौक 44, 11 से तो ये कट रही है, लेकिन अब 8 से भी चेक कर लेना है। तो अंतिम के 3 अंक में भाग करेंगे, तो यहाँ पर 8 1 8, फिर 1 14 हुआ, फिर 8 1 8, फिर 6 64 होगा, 8 8 64, मतलब 8 का भी भाग इसमें जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या 88 से कट जाएगी। अब यहाँ पर और देखते हैं इसी तरह, देखिए इसमें यहाँ पर 11 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 97 68 है, तो जब 11 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको 88 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 का जाएगा भी लेकिन 11 का नहीं जा रहा है इसमें, तो इसलिए संख्या 88 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 11 का भाग तो जा रहा है, 11 9 99, 11 8 88, लेकिन यहाँ पर 8 को भी चेक कर लेंगे अंतिम के 3 अंक को, तो 8 1 8, अब यहाँ पर 1 18 हुआ, फिर 8 दूनी 16, 2 28 हुआ, 8 3 24, मतलब 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसलिए ये भी संख्या 88 से नहीं कटेगी। और यहाँ पर देखिए 11 का भाग भी जा रहा है और 8 का भी भाग जा रहा है, तो ये भी संख्या कट जाएगी 88 से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये वाली बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए इसको छोड़ देना है, हमें टिक करना है इस पर 9944। और इसका एक विधि है लगाने की, तो ये आपको आगे मिलेगा वर्गमूल घनमूल वाले टॉपिक में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर एक कोई अंक रखना है और छोटा से छोटा अंक यहाँ पर रखेंगे और 3 से विभाजित हो जाए यहाँ कोई अंक रखने पर। तो देखिएगा इसका सल्यूशन करेंगे, 1 7 स्टार 3 है। अब यहाँ पर पहले इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि 3 से विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ पर 7 1 8 और 8 3 11, तो अपने पास 11 तो है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए 3 के पहाड़ा में 12 आता है, तो यहाँ पर कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो 11 1 कितना हो जाएगा 12। तो स्टार की जगह कम से कम कितना रखना होगा, 1 रखना होगा, ताकि ये योग हो जाएगा 12 और 3 से 1 कट जाएगा। शून्य रखेंगे तो 11 ही रहेगा, 11 और शून्य 11, तो इसलिए 1 रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टार की जगह 1 आएगा। अब जोड़ने पर 12 हो गया। इसी तरह देखिएगा, यदि 18 स्टार 4, 18 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो 4 से विभाजता का नियम पता हो, तो अंतिम के 2 अंक या तो डबल 0 हो, ये अंतिम के 2 अंक स्टार का देखिएगा ऑप्शन से रखेंगे छोटा से छोटा मान, या फिर अंतिम के दोनों अंक 4 से कट जाए। तो यदि यहाँ शून्य रख दें स्टार की जगह और ये 4 ही है, तो 2 अंक ये 0 4 का मतलब 4 ही हुआ, और 4 में भाग 4 का चला जाएगा। तो ये दो में से कोई एक कंडीशन हो, या तो डबल 0 हो यहाँ पर, या फिर ये दोनों अंक 4 से कट जाएं। तो यहाँ शून्य छोटा छोटा मान शून्य रख दें, तब भी ये 4 से कट रहा है अंतिम के 2 अंक, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, मतलब यहाँ पर शून्य रखना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा छोटा मान रखते हैं।